क्या हाल पढ़ले गैंग, आई एम बैक विथ माय ओल्ड लुक एंड आज की ये वीडियो कोई टिपिकल टॉपर इंटरव्यू होने ही नहीं वाली, क्योंकि इस वीडियो में जो हमारे साथ हैं उत्कर्ष, वो कोई टॉपर है ही नहीं। क्लास 9 में भी काफी एवरेज स्कोर, फिर उसके बाद हाफ ईयरली से जो बोर्ड्स वाली जर्नी है, यहाँ पर इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि कैसे हाफ ईयरली में आए सिर्फ और सिर्फ 78% और बोर्ड एग्जाम्स में फाइनल एग्जाम्स में रिजल्ट आता है 98%। पूरा डिस्कस करेंगे ये जर्नी, कैसे ये ग्राफ उठा। हाय Utkarsh, how are you? Hello भैया, and before I start with anything, thank you for having me on your channel. मैं कभी सोच नहीं पाता कि जिस चैनल से मैंने इतना सीखा है, इतना समझा है, एक दिन मुझे उसी चैनल पे आकर अपने जूनियर्स को थोड़ा हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। सेम प्लेजर। नाउ बिना टाइम वेस्ट किए उत्कर्ष, हम सब कुछ डिस्कस ना करते हुए सिर्फ फोकस करेंगे आपकी ये हाफ ईयरली पे, जहां पर 78% थे, वहां से लेके 98%, 20% का अप्रॉक्स डिफरेंस है, इंक्रीमेंट है। कैसे ये इंक्रीमेंट आया 20% का, वन बाय वन करके एक एक सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि आप अपने 9th का स्कोर बता दो। स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे, फिर हाफ ईयरली का, प्री बोर्ड्स का, एंड देन 10th के फाइनल बोर्ड्स का स्कोर एक बार सबको बता दो। सिंस 8th और 9th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा था। 9th स्टैंडर्ड के एंड में आई गॉट 82% एंड इन हाफ ईयरली ऑफ क्लास 10th आई गॉट 78%। तो मेरा ग्राफ डाउन जा रहा था एंड आई डिड नॉट लाइक इट। क्लास 10th एक बार ही देने को मिलता है, दैट इज व्हाई आई हैड टू चेंज समथिंग which we are going to discuss today. सेकंड क्वेश्चन है कि आप सबसे पहले बताओ कि ये जो ग्राफ उठा, इसमें चेंजेस क्या क्या किए हाफ ईयरली से लेकर के बोर्ड्स तक की, क्या क्या 2-3 चेंजेस, 4 चेंजेस आपको हेल्प करे ओवरऑल आपका रिजल्ट इंक्रीज करने में? ओके, सो हाफ ईयरली के बाद आई रियलाइज कि मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा, आई हैव टू कंप्लीटली चेंज द वे आई स्टडी। तो उसलिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले थियोरी से फोकस हटाकर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे फोकस डाले, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम में क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, थियोरी नहीं पूछी जाएगी। तो टू सॉल्व क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो दैट इज वन वे आई हैव emphasized solving questions more than reading NCERT. That is why sometimes some unpopular opinions मैं दूंगा, because NCERT I did not like that much as solving questions and question banks. So this was one vital way, and secondly to improve my presentation skills. मेरी handwriting अच्छी थी, but my presentation skills were never up to the mark. तो उससे भी मेरे को काफी improve करना पड़ा। Got it. अब जो 2 चीजें आपने बोली, सबसे पहली कि अपना जो आपका प्रैक्टिस टाइम था, या कह लो कि प्रैक्टिस सेशंस थे, उसको इंक्रीज किए थ्योरी से हट करके, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स अपनी बैच ले लिया, यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, वन शॉट है, रिवीजन सीरीज है, वो सब देखने में वक्त गुजारते हैं, बट जो मेन चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। अब सब्जेक्ट वाइज अप्रोच पे आएंगे कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस इंप्रूव की और कैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव किया। फर्स्ट सब्जेक्ट हम उठाते हैं यहाँ पर, जिससे सबको डर लगता है, सब परेशान होते हैं, साइंस। नो वंडर, मुझे भी डर लगा था, मैं भी परेशान हुआ था। सो फर्स्टली आई हैव रियलाइज कि आई थिंक कॉम्पिटेंसी बेस्ड 40% से 50% इंक्रीज हो गया है, 10% इंक्रीज हुआ इन टोटल। एंड टू सॉल्व कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो ऑलमोस्ट आपका आधा पेपर रहेगा, what you have to do is you have to refer to the notes which are provided by पढ़ले अक्षय. I refer to them because वो एक ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड है जो एकदम क्रिस्प है, बट एट द सेम टाइम वो क्वेश्चंस की फॉर्मेट में है, जिसके बारे में मैं भी एम्फसाइज कर रहा था। एंड एडिंग टू दैट वहाँ पर कलर्स भी यूज हुए हैं, तो विजुअली याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फ्रॉम दोज ब्लैंड NCERT बुक्स। सेकेंडली, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टू दिस डे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आई यूज टू लर्न डायग्राम्स बाय लर्निंग द अमाउंट ऑफ labelings which are present. So आज तक मुझे याद है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में 13 labelings थी. So that's how you learn diagrams, and आपको सारे आंसर बुलेट पॉइंट्स में करने हैं. If you follow this particular method, I am sure your grades will be increased by a monumental percentage. Second subject is social science. SST एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा थियोरी उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और NCERT से दूर रहो थोड़ा। All you have to do is just complete NCERT for once. Now for the next revision, आप next time किसी के one shot videos follow करो। And मैंने एक बार पढ़ले अक्षय चैनल पे भी चेक किया था, and there I saw mnemonics, जैसे आज तक मुझे याद है, फैक्टिल करके एक नेमोनिक था फॉर द आंसर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थिंक। सो ऐसे करके काफ़ी चैनल्स है जिसमें आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, दैट्स हाउ यू रिवाइज, एंड फिर जस्ट कीप देम असाइड। All you have to take is the question bank, solve as many questions as you can, and perfect your answer writing skills instead of learning your SST answers. Move to the third subject, mathematics. मैंने बहुत previous year question solve किए हैं, and past 7 years के
रिगरसली मैं सब सॉल्व करते गया था, एंड दैट इज हाउ आई वाज लाफिंग इन दी एग्जाम रूम की यार ये तो सब देखा हुआ है पहले से, एंड दैट्स हाउ आई गॉट 100 और 100 इन मैथ्स। और अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं तो क्या सोर्स यूज किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए? ओके, सो पर्सनली मैंने यूज किया था शिवदास पब्लिकेशंस के प्रीवियस ईयर बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ईयर क्वेश्चंस की इन्होंने जैसे बात की कि करना जरूरी है, आप कहीं से भी कर सकते हो, बट अगर शिवदास से करते हो तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हैं जिसमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है। लास्ट कई ईयर्स, चाहे लास्ट ईयर हो चाहे उसके पहले, रिकमेंड करते आया हूँ, इस साल भी बोल रहा हूँ कि इनकी लास्ट 7 ईयर्स की सोशल साइंस मैथ्स हर सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है, और इस समय Amazon पे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर तुम चेक कर सकते हो। कि जब भी कोई स्टूडेंट इस वाले स्टेज पे होता है प्रॉपरली, हाफ ईयरली के स्टेज पे, जहाँ से उसके बाद उसे सामने दिख रहा होता है प्री बोर्ड्स, फिर उसके बाद बोर्ड्स, फाइनल एग्जाम। अब स्टूडेंट्स अपना एक प्लान बनाते हैं, मैंने भी लास्ट वीडियो में एक बहुत ही डिटेल डे वाइज प्लान दिया। अब काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि भैया बीच में प्री बोर्ड्स आ रहा है, तो प्री बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना चाहिए विथ योर बोर्ड्स प्लानिंग एंड प्रिपरेशंस। अगर आपने प्लान किया है कि प्री बोर्ड्स तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, डोंट वरी, क्योंकि आपको हर चैप्टर पूरी एफिशिएंसी के साथ करना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई चैप्टर रश करना है, क्योंकि लास्ट क्लास के चैप्टर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल रश मत करना। अगर आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे स्कोर ना आए इट्स ओके, बट जो भी आपके पुराने चैप्टर्स है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उनको और स्ट्रेंथन करके उनका भी रिविजन कर लो वाया प्री बोर्ड्स, एंड देन उसके बाद कंटिन्यू, डोंट स्टॉप विथ योर प्रिपरेशन ऑफ द लास्ट फ्यू चैप्टर्स, बिकॉज उनका भी अच्छा खासा वेटेज है। तो अच्छी एफिशिएंसी के साथ आप कंप्लीट करो, एंड बोर्ड्स के टाइम तक यू विल बी डन एंड डस्टेड विथ योर सिलेबस। मैं कहता हूं कि सैंपल पेपर्स तभी करना है सबको जब पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज उसके पहले आप सैंपल पेपर करके सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहोगे। उसके पहले चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करो किसी भी बुक से, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, बट सैंपल पेपर्स एंड में ही करने चाहिए, राइट? एग्जैक्टली, भैया सेड इट राइटली। मैं एक्चुअली उसी पे आने वाला था कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, जस्ट हॉप ऑन टू सैंपल पेपर्स, उसे दिन रात करते रहो, सैंपल पेपर्स लिखते रहो, टाइमिंग्स कैलकुलेट करते रहो। अगर आप अपने पेपर राइटिंग गेम को और अच्छा करना चाहते हो, देन सैंपल पेपर्स आर दी ओनली टूल यू नीड। एंड लास्ट के 30-40 डेज में ट्राई as much as sample papers you can solve। काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस भी हुई। एक बार आप सबको बता दो कि क्या माहौल था जब आपका फाइनल रिजल्ट आया, कैसे शॉक हुए पेरेंट्स और कैसे खुश हुए सब? ऑब्वियसली जब रिजल्ट आया, सबसे पहले क्लास में मुझे पता चला कि बोर्ड के रिजल्ट्स आउट है। मैंने अपना सब डिटेल्स डाली एंड मैंने देखा कि सब 3 सब्जेक्ट में मुझे 100 आया, एंड वो देखकर ही I was shouting, I was screaming at the top of my lungs। एंड फिर 1-2 सब्जेक्ट में मुझे 98 और 95 आए। मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने जल्दी से कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर में जैसे ही दिखाया 98.6, मैं इतना ज़ोर से चलाया, ऑल माई पेरेंट्स वर हैप्पी। देन मैं भगवान को भी प्रे किया, बिकॉज ऑब्वियसली भगवान का भी काफ़ी रोल रहता है, लक भी रहता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। स्कूल में भी सेलिब्रेशंस हुई उसके रिगार्डिंग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए थे, एंड इट वाज रियली रियली फन। लाइक ऑलवेज से कि आप अपने पेरेंट्स की वो स्माइल के लिए, वो प्राउड मोमेंट के लिए, कि पेरेंट्स खुश होंगे, इतने साल से आपके लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स खुश होंगे, उनकी खुशी के लिए मेहनत आपको करनी है, और बोर्ड्स में इतने खतरनाक मार्क्स लाने हैं कि नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू आपका हो। कमेंट कर दो कि नेक्स्ट टाइम आई विल कम टू दिस इंटरव्यू, आई विल कम टू दिस एपिसोड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू उत्कर्ष। और आप सबको मैं बोल दूं कि जितने भी दिन बचे हैं दबा कर प्रिपरेशन करो। वेबसाइट पे फ्री में नोट्स डले हैं पढ़लक्ष्य.com पे, चैनल पे एनिमेटेड वीडियोस आ चुके हैं और आ रहे हैं, जाकर देखो, सब कुछ फ्री है। और क्या, हर बार की तरह नोटिफिकेशन छेड़ दो कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जा पढ़ ले। अच्छा भैया, मैंने आपकी वीडियोस को रेफर किया था, बिकॉज उसमें ना आपने जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आपने फैक्टियल बताया था, मुझे आज तक याद है, तो मैं उसका एग्जांपल देने वाला था।